हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशिप ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, यस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर में जो फॉल्ट्स एंड एबनॉर्मलिटीज हमने देखी थी, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम कैसे सेफली ऑपरेट कर सकते हैं। यानी हम प्रोटेक्शन स्कीम देखने वाले हैं फॉर द ट्रांसफॉर्मर। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे ले लेते हैं। क्या है यहाँ पे, देखो, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर्स मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग करंट सिस्टम हमने देखा था। उसी तरीके से बच्चों अनक्वेश्चनेबल यानी कुछ डाउट नहीं है कि द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी जो है हमारा मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग करंट स्कीम जो है वही यहां पे यूज होने वाला है फॉर दिस ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन ऑल्सो। बट उसी का वो जिक्र कर रहा है कि though this is largely true for transformer protection, there are cases when circulating current system offers no particular advantage over the other systems। यानी आप देखो तो वही सिस्टम्स यहाँ पे भी है, बट एडिशनली कुछ सिस्टम्स, ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मर और अल्टरनेटर दोनों सेम तो नहीं है। तो जो करंट सर्कुलेटिंग स्कीम वहां पे था उसी को हम मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम बोलते हैं। जो मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग करंट स्कीम है वही यहाँ पे भी यूज होगा। आ रहा है समझ में? तो ये बेस्ट है यहाँ पे। ओके, चलो ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आगे आते हैं। देखो, अंडर सच सर्कमस्टेंसेस अल्टरनेटिव प्रोटेक्टिव, देखो अभी यहाँ पे ये सिस्टम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, सिस्टम्स यूज फॉर ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे दी गई है। तो एक एक करके देखो एक एक चीज को। सी बकल्स डिवाइसेस है सबसे बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन। अभी ये हर एक जो है कोई ना कोई प्रोटेक्शन आपको दे रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ इंसिपिएंट फॉल्ट, जैसे कि स्लो डेवलपिंग फॉल्ट्स। स्लो, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस कीवर्ड को यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूं। जो फॉल्ट स्लोली डेवलप हो रहे हैं इन योर ट्रांसफॉर्मर, जो कि अभी नहीं दिखेंगे बट आफ्टर सर्टन इयर्स या फिर आफ्टर सर्टन मंथ्स ऑफ ऑपरेशन ये आपको वहां पे विजुअलाइज होंगे और आपके ट्रांसफॉर्मर के नॉर्मल ऑपरेशन को एबनॉर्मल कर देंगे। तो यही है स्लो डेवलपिंग फॉल्ट। अभी कौन से, सच एज इंसुलेशन फेलियर, सबसे बेस्ट इंसुलेशन फेलियर को अंडरस्टैंड कीजिए। इंसुलेशन जल्दी नहीं वीक होता, कुछ समय बाद जब उसको हीटिंग होता है ना, हीटिंग इफेक्ट से वो क्या होने लगता है, गर्म होके 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 वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, फेल हो जाता है। ऑफ वाइंडिंग्स, ओवर हीटिंग, सॉरी कोर हीटिंग, फॉल ऑफ ऑयल लेवल। यस, ऑयल लेवल का फॉल होना। ऑयल भी आप यूज कर रहे हो फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड, वो एक्टिव रहेगा, वो काम करेगा वेरी इफिशिएंटली, बट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इट विल नॉट वर्क एज इट वाज वर्किंग बिफोर। एंड इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ऑयल वीक हो जाएगा। फॉल ऑफ ऑयल लेवल टू लीकी जॉइंट्स, लीकी जॉइंट से ये फॉल ऑफ लेवल, ऑयल लेवल यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व होता है। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन फॉल्ट। और यही को यहाँ पे हैंडल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव अ बकॉस डिवाइसेस। उसके बाद अर्थ फॉल्ट रिलेज आपको पता है, जो कि अल्टरनेटर में भी था। तो प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ फॉल्ट्स ओनली। ओवर करंट रिलेज है प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन मेनली अगेंस्ट फेस टू फेस फॉल्ट्स। देखो, फेस टू फेस फॉल्ट्स यानी अर्थ फॉल्ट्स के लिए आपके पास अर्थ फॉल्ट रिले है। ओवर करंट रिलेज किसके लिए है, फेस टू फेस या फिर ओवरलोडिंग अगर हो रहा है। एक्सटर्नल फॉल्ट्स के लिए, एक्सटर्नल फॉल्ट्स के लिए हमने देखा था ये टाइप ऑफ रिले, राइट। कौन सा, ओवर करंट रिले, जिसमें फेस टू फेस या फिर आपका एक्सटर्नल फॉल्ट जो है एक्सटर्नली यानी ओवरलोड एक्सटर्नली हो रहा है, तो वो ओवरलोड भी इसमें हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेज। डिफरेंशियल सिस्टम जो है और सर्कुलेटिंग करंट सिस्टम जिसको हम बोल सकते हैं, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट बोथ अर्थ एंड फेस फॉल्ट्स, यानी अर्थ एंड फेस फॉल्ट्स दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है एट द सेम टाइम। तो ये दोनों को देखो, ये जो दोनों दिख रहा है ना, अर्थ फॉल्ट और आपका ओवर करंट, ये दोनों का काम कर रहा है। आ रहा है समझ में? दिस इज पर्टिकुलरली प्रोवाइडेड टू वर्क फॉर बोथ। सो ये अलग अलग स्कीम्स है फॉर योर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। चलो अभी देखेंगे यहाँ पे आगे। The complete protection of transformer usually requires a combination of these systems। जैसे हम देख रहे हैं ये अगर यूज कर ले, so we have the solution of two protections जो अलग अलग स्कीम यूज करके हमें मिल रहा है। तो we have a combination, so choice of a particular combination of systems may depend upon several factors। तो ये फैक्टर्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर जो आप यूज कर रहे हो, उस ट्रांसफॉर्मर का जो साइज है उसके ऊपर डिपेंड है कि हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करें। उसके बाद टाइप ऑफ कूलिंग जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं वहां पे,
एट दैट मोमेंट एट दैट लोकेशन हम कौन सा कूलिंग का मेथड यूज कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड आपको पता है, फोर्स्ड एयर है, ऑयल कूलिंग है, फोर्स्ड एयर फोर्स्ड ऑयल है, सो अलग अलग नेचुरल कूलिंग भी है। बट व्हाट यू कैन अफोर्ड, पैसा कितना दे सकते हो, टाइप ऑफ कूलिंग, ये भी यहाँ पे आता है। देयरफॉर ये इसके ऊपर डिपेंड है कॉम्बिनेशन कौन सा आप यूज कर रहे हो। लोकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यस, इन दी नेटवर्क, नेचर ऑफ लोड सप्लाइड एंड नेचर ऑफ लोड यानी इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है कि इंडक्टिव कैपेसिटिव का कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टिव तो हर इसमें होता है, राइट। देन इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर व्हिच ट्रांसफॉर्मर इज रिक्वायर्ड। इन द फॉलोइंग सेक्शंस अबव सिस्टम्स ऑफ प्रोटेक्शन विल बी डिस्कस्ड लेटर। तो ऑब्वियसली सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बकॉल्स रिले को, जो कि सबसे पॉपुलर है और सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो क्या है इसमें भाई बकॉल्स रिले में, चलो एक एक चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ योर बकॉल्स रिले। कंजर्वेटर जो होता है ना आपका, जो ट्रांसफार्मर है ना, पावर ट्रांसफार्मर, उसमें देखोगे तो ये मेन टैंक है आपका और यहाँ पे होता है कंजर्वेटर, राइट। इन दोनों के बीच में बकॉल्स रिले को प्लेस करते हैं, राइट। तो ये कंस्ट्रक्शन है उसका। बकॉल्स रिले इज अ गैस एक्चुएटेड रिले। चलो अंडरलाइन करता हूं, इस रिले को एक्चुएट कौन करने वाला है, जो टैंक के अंदर गैस प्रोड्यूस होता है ना, हाइड्रोजन गैस, वो करने वाला है। तो यानी ये अंदर इधर प्रोड्यूस होगा, ऊपर जाएगा फिर लेवल हाई होने के बाद। तो आगे देखते देखो, इंस्टॉल्ड इन ऑयल इमर्स ट्रांसफॉर्मर्स, यानी ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसको कूलिंग करने के लिए ऑयल हम यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऑयल टैंक होता है और ऑब्वियसली उसी ऑयल की यहाँ पे बात हो रही है कि द ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल्ड इन ऑयल इमर्स ट्रांसफॉर्मर्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ फॉल्ट्स। तो जिसमें ऑल काइंड्स ऑफ फॉल्ट्स यहाँ पे प्रोटेक्ट होते हैं बकॉल्स रिले से। नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर बकॉल्स, बकॉल्स उसका नाम है इसलिए बकॉल्स रिले नाम पड़ा इसको। इट इज यूज्ड टू गिव एन अलार्म इन केस ऑफ इंसिपिएंट, यानी कुछ फॉल्ट अगर आता है तो ये अलार्म देता है। इसमें पूरा सिस्टम है, पूरा डायग्राम आपको दिखाऊंगा ऑपरेशन के टाइम में। बट सी अलार्म देता है इन केस ऑफ इंसिपिएंट दैट इज स्लो डेवलपिंग। स्लो डेवलपिंग जो फॉल्ट होते हैं, जैसे इंसुलेशन फेलियर हमने देखा, ओवर हीटिंग देखा, राइट, falls in the transformer, and to disconnect the transformer from the supply in the event of severe internal faults. अगर internal faults severe होते हैं, severe यानी threshold के ऊपर जाते हैं, so in that case ट्रांसफॉर्मर को ओपन सर्किट कर देगा, यानी ट्रांसफॉर्मर का नॉर्मल ऑपरेशन वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा। इट इज यूजुअली इंस्टॉल्ड इन द पाइप कनेक्टिंग द कंजर्वेटर। कहां पे इंस्टॉल्ड है, चलो उसको देखते हैं कहां पे इंस्टॉल्ड है। इट इज यूजुअली इंस्टॉल्ड in the pipe connecting the conservator to the main tank। दोनों के बीच में दिखेगा आपको, देखो ये जो पाइप है ना, इसको कनेक्ट करना है यहाँ पे, आपके जो कंजर्वेटर को मेन टैंक से कनेक्ट कर रहा है, उस पाइप के बीच में इसको लगाया गया। इट इज यूनिवर्सल प्रैक्टिस टू यूज बकॉल्स रिलेज on all such oil immersed transformers having ratings in excess of 750 kVA। 750 kVA के ऊपर का जो भी रेटिंग का ट्रांसफार्मर है उसके लिए ये यूजुअल प्रैक्टिस है, यूनिवर्सल प्रैक्टिस है कि इसको ही यूज करना है, इसको यूज करते ही है, ये सिस्टम बना हुआ है। ओके चलो बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। पहला पॉइंट, यस, कंस्ट्रक्शन शोज द डिटेल्स ऑफ अ बकॉल्स रिले। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ डोम्ड वेसल प्लेस्ड इन द कनेक्टिंग पाइप बिटवीन द मेन टैंक एंड द कंजर्वेटर। यानी ये डोम्ड वेसल है, देखो थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा इस फिगर से। ये दिस इज अ डोम्ड वेसल, बकॉल्स रिले है ये आपका। तो ये जो है ये बकॉल्स रिले प्लेस हो रहा है इधर इधर इधर, ये दिख रहा है डोम शेप का आपको। सो therefore they are saying it is a domed vessel placed in the connecting point between the main tank and the conservator। okay, उसके बाद the device has two elements, दो elements इसमें आपको दिखेंगे। एक ऊपर साइड में the upper element consists of a mercury type switch attached to a float। मर्क्यूरी टाइप का जो स्विच है ये आपको दिखेगा यहाँ पे अटैच टू अ फ्लोट। देखो यहाँ पे ये मर्क्यूरी स्विच, दिस इज योर मर्क्यूरी स्विच, दिस इज मर्क्यूरी स्विच अटैच टू अ फ्लोट। ये फ्लोट है आपका, ओके। फ्लोट यानी गोला होता है जो वहां पे फ्लोट होता है, राइट। तो मर्क्यूरी टाइप स्विच अटैच टू अ फ्लोट ऑन द ऑफ द फ्लो, वी कैन से द लोअर एलिमेंट कंटेन्स। अभी अपर एलिमेंट हो गया, चलो अपर एलिमेंट हो गया, अभी लोअर में कौन है, लोअर एलिमेंट कंटेन्स अ मर्क्यूरी स्विच माउंटेड ऑन अ हिंज्ड टाइप फ्लैप। हिंज्ड टाइप फ्लैप, हिंज यानी जिसको हिंज करते हैं ना, हम कैसे कोई चीज अटका के रखते हैं, हिंज टाइप फ्लैप लोकेटेड इन द डायरेक्ट पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ ऑयल फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर टू द कंजर्वेटर। देखो दूसरा एक आपको मर्क्यूरी स्विच यहाँ पे दिखाई देगा, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये दूसरा
मर्क्यूरी स्विच दिखाई देगा, बट वो किसके ऊपर है, एक फ्लैप के ऊपर है। कौन सा फ्लैप है ये जो फ्लैप है ना आपका, ये जो फ्लैप है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है किसके, ऑयल जो आता है ना आपका, ऑयल जो आता है ऊपर उसके कांटेक्ट में, यानी it is just kind of an flap which is nothing but we can say the lower element mercury switch mounted on a hinge type flap, इसको hinge किया है, located in the direct path of the flow of oil from the transformer to the conservator. Obviously oil आपका जो जब बढ़ता है, when it increases, when its level increases, it moves from the tank to the conservator, तो उसके बीच में ये जो आपका ऑयल जो ट्रांसफर हो रहा है ना, वो किस में से पास हो रहा है, वो किसके ऊपर प्रेशर डाल के आगे जा रहा है, तो वो जा रहा है आपके उस फ्लैप को प्रेशर डाल के, यहां से वो आगे जा रहा है, यहाँ पे ये देखो यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे मेन प्रेशर उसका आ रहा है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट दैट दे हैव डन सो दैट इट विल वी कैन से आवर ट्रांसफॉर्मर विल गेट प्रोटेक्टेड, राइट। आगे देखेंगे, अभी चलो दोनों हो गए, लोअर एलिमेंट भी हो गया, ये भी हो गया। अभी द अपर एलिमेंट क्लोजेस एन अलार्म सर्किट ड्यूरिंग incipient faults whereas the lower element is arranged to trip the circuit breaker। देखो दो काम दिए हैं, एक जो आपका अपर है ना, अपर को काम क्या दिया है, अपर को काम क्या दिया है ये समझो, ये मैं यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो अपर एलिमेंट को काम क्या है, अलार्म सर्किट को बजाने का, अलार्म सर्किट को बजाने का काम किसको है, देखो अलार्म सर्किट, अलार्म ये जो है ना आपका जो अलार्म सर्किट है, देखो यहाँ पे अलार्म सर्किट को बजाने का काम इसका है, ये अपर फ्लोट का, अपर का, ओके। और जो लोअर एलिमेंट है ना उसका काम है ट्रिप करने को, बोलो किसको, सर्किट ब्रेकर को। आ रहा है समझ में, इतने सिंपल काम है दोनों के। चलो आगे समझ में आने कंस्ट्रक्शन फंक्शन, अभी मैंने जो देखा वो फंक्शन था, क्या था फंक्शन, अभी ऑपरेशन देखना है कि भाई ये बकॉल्स रिले काम कैसे करता है। चलो पहले देखेंगे ऑपरेशन में, दी ऑपरेशन ऑफ अ बकॉल्स रिले इज एज फॉलोज। इन केस ऑफ इनसेपिएंट फॉल्ट, अगर कोई इनसेपिएंट फॉल्ट यानी कौन सा, स्लोली डेवलपिंग फॉल्ट्स, जैसे कौन से, ओवर हीटिंग आ गया आपका, उसके बाद इंसुलेशन फेल्यूर, ऐसे फॉल्ट अगर आते हैं, देन विद इन द ट्रांसफार्मर द हीट ड्यू टू द फॉल्ट, हीट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखो, हीट ड्यू टू द फॉल्ट कॉजेस द डीकंपोजिशन ऑफ सम ट्रांसफार्मर ऑयल इन द मेन टाइम, यानी फॉल्ट आ गया, इंसुलेशन फेल्यूर का आ गया, तो उस टाइम में क्या होगा ना, हीट बढ़ेगा। अभी इंसुलेशन काम करना बंद कर दिया है वाइंडिंग का अंदर, तो ऑयल का हीट बढ़ने वाला है कि नहीं, बराबर है यार, ऑयल का हीट बहुत बढ़ने वाला है अंदर। अब ये फॉल्ट आ सकता है, देखो कैसा है, वाइंडिंग खुला है, ओपन है, तो हीट अंदर बढ़ रहा है, तो ये जो हीट है ना भाई, ये जो हीट है इस हीट की बात कर रहे हैं, ड्यू टू द फॉल्ट कॉजेस द डीकंपोजिशन ऑफ द सम ट्रांसफार्मर ऑयल, तो ये ट्रांसफार्मर ऑयल का डीकंपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या वर्ड है यहाँ पे, उसको अंडरलाइन करता हूं, decomposition causes the decomposition of the transformer oil in the main time में स्टार्ट हो गया। चलो अभी क्या बनेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन क्या है, रिएक्शन है, उससे क्या बनने वाला है, द प्रोडक्ट्स ऑफ द डिकम्पोजिशन कंटेन मोर देन 70% ऑफ द हाइड्रोजन गैस, द हाइड्रोजन गैस बीइंग लाइट, हल्का होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है भाई, हल्का होता है, और इसीलिए वो नीचे नहीं जाएगा, किधर जाएगा, ऊपर, टू गो इनटू द कंजर्वेटर, कंजर्वेटर में जाएगा, गो इनटू द कंजर्वेटर, चलो कंजर्वेटर में गया, ट्राई करेगा गो जाने के लिए, उसके बीच में क्या है, इन द प्रोसेस गेट्स इंट्रैप्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द रिले चेंबर, अपर पार्ट ऑफ द रिले चेंबर में क्या हो गया, ट्रैप हो गया, वो इंट्रैप हो गया, जाना कहा था उसको, कंजर्वेटर में, और वहां पे इंट्रैप हो गया। चलो व्हेन अ प्रीडिटरमाइंड अमाउंट ऑफ गैस गेट्स एक्यूमुलेटेड, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ गैस इंट्रैप हो रहा है इसलिए बकॉल्स काम करना स्टार्ट करेगा, नहीं, प्रीडिटरमाइंड, राइट, क्या है वर्ड, प्रीडिटरमाइंड अमाउंट ऑफ गैस gets accumulated, gas gets accumulated, it exerts sufficient pressure on the floor। देखो यहाँ पे आते हैं अभी हमारे ऑपरेशनल डायग्राम पे, दिस इज ऑल्सो द कंस्ट्रक्शनल डायग्राम, इसको आप 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा तो इसको नहीं ड्रॉ कर रहा है, बहुत सारे बच्चे 2 मार्क्स के लिए इतना बड़ा डायग्राम ड्रॉ करते बैठते, नहीं बिल्कुल, 2 मार्क्स के लिए वो वाला जो मैंने पहले बताया, 4 मार्क्स के लिए पूछा तो ये वाला, क्लियर है। तो ये आपका ऑपरेशनल डायग्राम है, जिसमें आप देखोगे तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए आप उस केस में ड्रॉ कर सकते हो जिसमें ऑपरेशन आपको पूछा है।
देखो ये जो फ्लोट वाला चीज है ना, फ्लोट वाला, इसकी बात कर रही है। ये जो फ्लोट है आपका, उसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर है ऑन द फ्लोट इंक्रीज हो रहा है टू कॉज इट टू टिल्ट। टिल्ट यानी, टिल्ट का मतलब पहले ऐसा है, कैसा हो जाएगा? टिल्ट का मतलब एक एंगल में वो क्या हो जाएगा, वहां पे चेंज होगा, टिल्ट होगा, राइट? व्हेन सॉरी इट कॉजेस इट टू टिल्ट। चलो टिल्ट हो गया, कौन टिल्ट हो गया भाई? फ्लोट। क्लोज द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द मर्क्यूरी स्विच अटैच टू इट। पहला था ऐसा, पहला था ऐसा, हो ऐसा था, अभी ऊपर गया तो ये क्या हो गया, इसको क्लोज कर दिया। है क्या कुछ गैप दिख रहा है? नहीं, यानी क्लोज हो गया किसका कॉन्टैक्ट? मर्क्यूरी स्विच का, ऊपर वाले जो अलार्म बजाने वाला है, राइट? This completes alarm circuit to sound an alarm. Alarm circuit to sound an alarm, right? चलो अलार्म बज गया, यानी एक काम हो गया। चलो अभी ट्रिप का काम बाकी है ना। Okay. If a serious fault occurs in the transformer, an enormous amount of gas is generated. ऐसा कोई serious fault अगर आता है तो बहुत सारा गैस बनेगा and generate the main tank. The oil in the main tank rushes towards the conservator. क्योंकि बहुत, देखो बहुत बढ़ चुका है, एकदम प्रेशराइज्ड गैस है वो, बहुत बढ़ चुका है क्योंकि सीरियस टाइप ऑफ फॉल्ट है। सो ये जो टुवर्ड्स कंजर्वेटर जा रहा है आपका गैस वाया द बकॉल्स रिले, एंड इन डूइंग सो टिल्स द फ्लैप टू क्लोज द कॉन्टैक्ट्स ऑफ मर्क्यूरी स्विच। दिस कंप्लीट्स द ट्रिप सर्किट टू ओपन द सर्किट ब्रेकर कंट्रोलिंग द ट्रांसफार्मर। देखो पहली चीज अलार्म बजा है आपका, लेकिन इतना सीरियस फॉल्ट नहीं था, वो सिर्फ फॉल्ट था। अलार्म बजने से पता चला कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है अंदर, बस इंडिकेशन दे दिया, वहां पे आप कुछ ना कुछ क्या कर सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हो। बट जब सीरियस वाला फॉल्ट आएगा तो नहीं, तो रिले को ट्रिप सर्किट जो है उसको भी वहां पे क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे ट्रिप सर्किट जो है दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सर्किट ब्रेकर, एंड इसलिए वो क्या बता रहे हैं कि अमाउंट ऑफ गैस इज जनरेटेड इन द मेन टैंक, the oil in the main tank rushes towards the conservator via McCall's relay, and in doing so tilts the flap to close the contacts of the mercury switch, and therefore this completes the trip circuit। और इसी से आपका ट्रिप सर्किट क्या होता है, कंप्लीट होता है। यानी पहले तो गैस गया था, अलार्म बजाने के लिए कौन गया, गैस गया। याद रखो इधर कौन गया रे भाई, देखो ना इसको चेक करो, कौन गया इधर, इधर गया आपका गैस, कौन गया, हाइड्रोजन गैस गया, देखो इसको बजाने के लिए अलार्म को। बट जब बारी आई सीरियस, यानी फॉल्ट एकदम सीरियस हो गया, तो ऑयल चला गया, और ऑयल से जो नीचे वाला लोअर वाला एलिमेंट वाला जो फ्लैप था वो वहां पे क्या हो गया, ट्रिप सर्किट को उसने क्लोज कर दिया, एंड ट्रिप सर्किट इज एक्टिवेटेड, एंड नाउ योर होल ट्रांसफॉर्मर हैज टू बी प्रोटेक्टेड, और उसका काम वो अभी करे। आ गया समझ में, आगे कहानी पूरी समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बकॉल्स रिले पूछते ही है, याद रखो। चलो एडवांटेजेस क्या है भाई, एडवांटेज डिसएडवांटेज का पार्ट तो बहुत ही सिंपल बचता है। इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म है। इट डिटेक्ट्स द इनसेपिएंट फॉल्ट्स एट अ स्टेज मच अर्लियर देन इट्स पॉसिबल विद द अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन। यानी बकॉल्स रिले काम जल्दी करता है, ओके। चलो डिसएडवांटेज क्या है, it can only be used with oil immersed transformers, यानी ऑयल के ऊपर ही ये काम करता है बकल्स रिले, बाकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। आ रहा है समझ में? चलो, with conservator tanks the device can detect only faults below oil level in the transformer, therefore separate protection is needed for connecting the cables. So this is all about बच्चों McCall's relay. So thank you very much for watching these videos. We will meet with such an exciting videos in the future. Thank you very much.